हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जैसा कि आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी यूनिट है और इसमें हम कर चुके थे आयनिक बॉन्ड। दो तरह की हमारे पास बॉन्ड होती थी, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती थी, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनती थी। उसके बाद हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या उसके पास सोलिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे आयंस होते हैं हमारे पास, एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं। आयंस होते हैं हमारे पास, उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू पोलर नेचर, तो वो बड़े अच्छे से या हाईली सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, जो कि पोलर मॉलिक्यूल ही होता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स when the bond formed between the two atoms by mutual sharing of electron, मैं लिख सकता हूँ when the bond formed by the two atoms with mutual sharing of electrons to complete their octet or duplet, octet and duplet। हाँ जी, सबसे पहले तो ऑक्टेट हमने क्यों लिखा? ऑक्टेट आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ताकि प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, ताकि कोई भी एटम या तो हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन बना सके, उसको हम ड्यूप्लेट कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है, सोचेंगे ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके, या फिर नोबल गैसेस नियोन लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कोई भी नोबल गैस है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आ गया, वो तो हीलियम की तरह आना चाहेगा क्योंकि उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट है वो किसी भी नोबल गैस की तरह आ सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट, जो कंप्लीट अपनी करना चाहेगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। हाँ जी, हमारे पास क्लोरीन है, बकनोफ ने सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहचानना, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी भी एलिमेंट पर, ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बकनोफ ने आपको याद रखना 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हाँ जी। फ्लोरीन कहाँ लाई करेगा? फ्लोरीन के नीचे फटा क्लाउड, बारिश आई, ये है ग्रुप 17 और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ जी,
7 इलेक्ट्रॉन मैं शो करता हूँ, 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 6 और 1 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मींस 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, ना तो ये क्लोरीन एटम इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्योंकि अगर उसने दे दिया तो इसके पास 6 बचे आएंगे, तो इसकी ऑक्टेट तो और भी दूर हो जाएगी पूरे करना, ना ही ये देना चाहेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या करेगा, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स बराबर की शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, बराबर की शेयरिंग, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप करते हैं 50-50% की, तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। और ये हमारे पास बन गई है कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास बन गए हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच। हाँ जी, जो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, सबसे पहले तो ये तो बने मेरे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसमें पड़े हैं। मीन्स एक कोवेलेंट बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये भी बात हमें यहाँ पर पता चली है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर। एक नया वर्ड आया है लोन पेयर, ठीक है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी, O2 N2 ये सारे के सारे कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स होते हैं। HCl अगर हम एक ड्यूप्लेट का केस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑक्सीजन का केस करते हैं। ऑक्सीजन क्या होगा, बकनोफ में, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल हमें दिखाना है, O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा इसके साथ अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो इसमें भी शेयर करनी है और इसमें भी शेयर करनी है, ठीक है। तो ये बनता है मेरे पास डबल बॉन्ड, इसमें आ गई है डबल बॉन्ड, ठीक है। और आपको पता है एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की भी काउंटिंग कर सकते हैं, 2 4 6 और 2 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। मीन्स ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल बन चुका और ये क्या है, स्टेबल, ठीक है। हाँ जी, N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का अगर हम केस करते हैं, हाँ जी, नाइट्रोजन क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, मैं लिख सकता हूँ इसको 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। नाइट्रोजन है 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हाँ जी, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ जी, तो ये शेयर कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन और ये भी शेयर कर लेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारे पास बन चुकी है। नाइट्रोजन है, ये 3 बॉन्ड, 3 हमारे पास क्या है, इसकी कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, या इसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो हमें पता चलेगी
कि अगर म्यूचुअल शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो सिंगल बॉन्ड बनती है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयर होते हैं, तो वो डबल बॉन्ड बनाता है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास बनती है। ठीक है, हाँ जी। HCl का केस हम करते हैं। HCl हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। और Cl है, Cl के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, Cl के पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। क्यों? इसने तो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है। क्लोरीन अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 4 6 और 2 8। बट हाइड्रोजन अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन किसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, हीलियम की तरह। ठीक है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। ठीक है, इसमें क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होंगी। ठीक है, इसमें क्या होंगी, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ले आए, ड्यूप्लेट कंप्लीट इसने कर दी है। ठीक है, तो ये भी क्या बना, स्टेबल बन चुका है। और ये हम लिख सकते हैं HCl, एक कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट उसने बोला कि हमारे पास है मीथेन CH4, CH4 के अंदर कोवलेंट बॉन्ड हमें बताने हैं। CH4 या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर बताना है हमें CH4 का। मीथेन CH4 कार्बन है, कार्बन के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 एलिमेंट है। ठीक है, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बकनोव से आप देख सकते हैं, बकनोव में 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कार्बन फैमिली के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। हाँ जी, हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसको एक स्केलेटन की फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, स्केलेटन के फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए ताकि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आपको ना आए। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपनी, सॉरी ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर करके। ठीक है, दूसरे के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। चारों जो हाइड्रोजन है उन्होंने क्या किया, अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर दिया। और कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना लेगा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 तो उसके पास थे पहले। ठीक है, 4 और उसने शेयर कर लिए, तो ये बनते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास मीथेन का स्ट्रक्चर। क्लियर है, ये आ गया मेरे पास मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है उसमें बोला है C2H4, C2H4 का स्ट्रक्चर बनाना है। C2H4, C2H4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन है हमारे पास, कार्बन है, कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। एक स्केलेटन बना लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख लिए हैं। नेक्स्ट उसने बोला है C2H4। ठीक है, अब सिमेट्रिकल बांटना है आपको। ठीक है, सेपरेशन जो हाइड्रोजन की है वो सिमेट्रिकल करनी है। अगर हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 2 है तो आप 2 इनको दे दोगे। ठीक है, हाँ जी, 2 हाइड्रोजन लिखोगे यहाँ पर इस कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन लिखेंगे इस कार्बन के साथ। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आपने दे दिए, शेयरिंग कराइए। इसने अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट की, इसने भी अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट की, इसने भी ड्यूप्लेट कंप्लीट की, और इसने भी ड्यूप्लेट इसने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, हाँ जी। अब कितने बचे, कार्बन के पास कितने बने, 2 4 और 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन अब भी इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर लेगा। ठीक है, हाँ जी। अब बचे हैं 2 4 6 और 2 8। ठीक है, हाँ जी। तो ये भी क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, इन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। हाँ जी, कार्बन के पास हुए हैं 2 4 6 और 2
8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बनता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इससे भी मैं काउंट कर सकता हूँ 2 4 6 8 10, सॉरी कार्बन के देखते हैं 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इसकी कंप्लीट है। 2 4 6 8 ऑक्टेट इसकी कंप्लीट है, मीन्स सभी की ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट होगी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है लीविस स्ट्रक्चर्स। लीविस स्ट्रक्चर या लीविस डॉट स्ट्रक्चर मैं बोल सकता हूँ। लीविस डॉट स्ट्रक्चर, हाँ जी, लीविस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, किसी भी मॉलिक्यूल को डॉट की फॉर्म में उसने एग्जिस्ट करवाया था। ठीक है, उन्होंने बताया था। ठीक है, हाँ जी, जैसे इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, कैसे उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर बताया था लीविस ने। तो उसने बोला ड्रा द लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCN मॉलिक्यूल। सबसे पहले बोला उन्होंने HCN मॉलिक्यूल का लीविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। हाँ जी, हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन प्लस, कार्बन के पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बकलोव ने से आप देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 ये आ गया आपके पास। तो आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक स्केलेटन बना लोगे, सेकंड पॉइंट है आपका। अब आप एक स्केलेटन बना लीजिए। ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को उसके चारों ओर लिखिए। हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन में लिख दिया, 10 के 10 आपको इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए, 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए। हाँ जी, नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन मुझे लिखने हैं, मैं 5 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। ठीक, हाँ जी, अब मैं देखता हूँ इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 की जरूरत है, तो मतलब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ठीक है, हाँ जी, फिर उसने बोला कार्बन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बने 2 4 6 और 2 8, और इसी तरह से हाइड्रोजन ने भी इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया है। ठीक है, और मेरा स्ट्रक्चर बन गया है HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, HCl का मेरे पास स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, और जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, इसको हम बोल सकते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCl। ठीक है, लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCl। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है डॉट स्ट्रक्चर, उसने बोला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको ट्रिक से करवाएंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास होते हैं 4, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, 10 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। लिख लीजिए, एक स्केलेटन बनाइए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लिखिए, 2 और 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आप इस पर लिखिए।
ठीक है, 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन। अब उसको पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि 6 तो है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए। अब 2 यही क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग चल रही है, ठीक है, 2 ये भी शेयर करेगा। तो ये आ गया आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड और इसके पास आए हैं ये, ठीक है, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, 2 4 6 8 ऑक्सीजन की तो ऑक्टेट हुई कंप्लीट। हाँ जी, 2 4 6, बट कार्बन के पास अब भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको भी शेयर कर लेता हूँ, अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर लेता हूँ इन 2 के साथ, ठीक है, तो मेरे पास बनता है 2 ये शेयर की, 2 ये शेयर की, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग, तो मतलब 2 बॉन्ड हो गए, 2 तो ये थी, 2 और बन गए, और ऑक्सीजन के पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन। ये केस हो सकता है। अब कार्बन की मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, ठीक है, कार्बन की ऑक्टेट हुई कंप्लीट, बट ऑक्सीजन के देखता हूँ 2 4 6 8 और 10, ठीक है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता, ऑक्टेट दोनों की कंप्लीट करवानी है, ठीक है। हाँ जी, तो फिर वो क्या बोलता है कि जो ऑक्सीजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है कार्बन को। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए, और ऑक्सीजन के पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं और ऑक्सीजन के पास बचे हैं 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब इनके ऑक्टेट देखते हैं, 2 4 6 8 होगी कंप्लीट, 2 4 6 8 इसकी भी कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं पूरी तरह से, इसको मैं कोवलेंट बॉन्ड नहीं बोल सकता। म्यूचुअल शेयरिंग होती है हाफ हाफ 50-50 शेयरिंग, इस ये 50-50 नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकता हूँ या डेटिव बॉन्ड बोल सकता हूँ, और इसको मैं रिप्रेजेंट किस तरह से करूँगा, 2 तो इसमें कोवलेंट बनाई थी, बट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन एरो के फॉर्म में इसको डिनोट करता हूँ, इसकी डायरेक्शन होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, कार्बन के को इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसने, ऑक्सीजन ने, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन मैंने इस तरह से की है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, ये उसी तरह का काम है जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है अपने किसी पार्टनर के साथ, ठीक है, तो मैंने तो उसको पैसा लगा दिया उस बिजनेस में, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लगा दिए, लेकिन उसको बिजनेस को हैंडल कौन कर रहा है, कार्बन, जिससे मेरी भी स्टेबिलिटी हो गई है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, और उसकी भी स्टेबिलिटी हो गई है कि उसको भी काम मिला हुआ है, ठीक है, ये वही काम हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके लगे हैं बट स्टेबल दोनों ही है, क्लियर है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, ठीक है। हाँ जी, इसको ही नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और फॉर्मल चार्ज से करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।